उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सस्पेंस में बिहार की सीएम कुर्सी। देश की सियासत में बिहार अपने तरह का अनूठा राज्य है, जहां की सियासत पूरे देश में चर्चा बटोरती रही है। कभी लालू, राबड़ी, तेज प्रताप तो कभी नीतीश के सियासी किस्से, और अब नीतीश कुमार की छोड़ी हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी का सस्पेंस सुर्खियों में है। खासकर तब से जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव में सदस्यता के लिए पर्चा दाखिल किया। अब ये चर्चा और जोरों पर है, क्योंकि नीतीश न केवल राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं, बल्कि विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र भी दे चुके हैं। चर्चा इस बात की होनी शुरू हो गई है कि दशकों बाद खाली हो रही इस कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। अलग मुंह अलग बातों का सिलसिला चल निकला है। संभावना जताई जा रही है कि खरमास खत्म होने पर मतलब 14 अप्रैल के बाद प्रदेश में नई सरकार का गठन हो सकता है। लगभग 2 दशकों से बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ही शख्स काबिज रहा, वो था नीतीश कुमार। अब इतने समय बाद ये कुर्सी खाली हुई है, लिहाजा इस कुर्सी को लेकर चर्चा होना कोई अचरज वाली नहीं बल्कि जायज है। फिलहाल अभी तक प्रदेश की सत्ता पर एनडीए काबिज था, जिसमें जीडीए का मुख्यमंत्री और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे। लेकिन अब नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने के बाद बिहार में सत्ता का यह समीकरण बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। सियासी गलियारे में चल रही चर्चा के मुताबिक भविष्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम वाला नया फार्मूला सामने आ सकता है। हालांकि जेडीयू के कई नेता इस नए फार्मूले को नकार रहे हैं। जेडीयू नेता चाहते हैं कि बिहार में फिर से सीएम जेडीयू का ही बने। जहां तक इस कुर्सी के दावेदारों की बात की जाए तो फिलहाल कुर्सी को लेकर जो सियासी गहमागहमी चल रही है, उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की दावेदारी सबसे प्रबल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सम्राट चौधरी संगठन और सत्ता दोनों में मजबूत पकड़ रखते हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी खूब है कि बीजेपी इस बार अपने पुराने आस्थावान कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है। हालांकि बीजेपी अक्सर अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए भी जानी जाती है। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व के जरिए हो। व्यक्तिगत तौर पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी की चर्चा होती है, तो बात उनके बेटे निशांत कुमार पर जाकर ठहर जाती है। ऐसे में बिहार के अगले सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम भी सुर्खियों में है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, रामकृपाल सहित किसी महिला के भी होने की चर्चा आम है। चर्चाएं भले कुछ भी हो रही हों, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां की कुर्सी पर वही बैठेगा जिसके नाम पर बीजेपी और जेडीयू हाईकमान की मुहर होगी। वो व्यक्ति ऐसा होगा जो न सिर्फ गठबंधन को संतुलित रख सके, बल्कि बिहार की राजनीति में स्थिरता भी बनाए रखे। नीतीश कुमार के जाने के बाद जो सियासी खालीपन बना है, उसकी भरपाई करने में भी समर्थ हो सके। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।